आज तारीख 3 शाम का सत्संग फतेहपुर के अंदर शुरू हो रहा है। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। नर नारियों, बच्चे बच्चियों, इसमें कोई संदेह नहीं है, परमात्मा ने, उस प्रभु ने हम सब पर बहुत बड़ी कृपा की। सबसे महान, सबसे ऊंचा, सबसे श्रेष्ठ मनुष्य रूपी मकान दे दिया। उस परमात्मा ने सभी अधिकार मनुष्य को कर्म करने के लिए दे रखे हैं। अच्छा करने का भी अधिकार और बुरा करने का भी अधिकार। प्रभु की तरफ से कोई भी रोक टोक आपके मन पर, आपकी बुद्धि पर, आपके चित्त पर, आपकी आंखों पर और आपके कानों पर है। जैसा चाहे सुने और जैसा चाहे देखें, जो इच्छा हो तो बोलें और जो आपकी समझ में आए उसको बुद्धि से समझें। जब भगवान ने इतनी स्वतंत्रता मनुष्य रूपी मकान में आपको दे दी तो हमको कुछ न कुछ भगवान की दी हुई बुद्धि से समझने की कोशिश करनी चाहिए। ये मनुष्य शरीर बार बार किसी को नहीं मिलता। एक मर्तबे इस शरीर को जो आपने उसकी असीम कृपा से पाया, वो इसीलिए आपको दिया गया कि इस शरीर से भजन करना। किसका? भगवान का। इस शरीर से किए हुए पापों को भस्म करो। इस शरीर के द्वारा शुभ संचय कर्मों को जमा करो। जिस शुभ संचय कर्मों से शुभ सेवा, सत्यता, प्रेम से सत्पुरुष महापुरुषों अथवा महात्माओं की प्राप्ति हो जाए, उन महापुरुषों की कृपा द्वारा इन जीवात्माओं का जो मनुष्य रूपी मकान में फंसी हुई, उलझी हुई, भूली हुई अंधकार में, अज्ञान में रो रही हैं, इनको रास्ता मिल जाए। और वो साधना जो सनातन से ऋषि मुनि महात्मा समय समय पर बताकर कल्याण के लिए, जीव विकास के लिए, आत्मबोध के लिए, प्रभु दर्शन के लिए मनुष्य रूपी मकान में त्रेता में, सतयुग में, द्वापर और कलयुग में बड़े बड़े महात्मा एक रहते हैं। ऐसे मनुष्य रूपी मकान को आपने पाया, शुभ संचय कर्मों को जमा न कर महात्माओं के जीवन में आपने न प्राप्ति की, और उन महात्माओं की जिनका संबंध उस ज्ञान शक्ति प्रभु से जुड़ा हुआ हो, ऐसे महात्माओं की व्याख्या, ऐसे महात्माओं की चर्चा इस देश में धार्मिक पुस्तकों में आई है। रामायण को देखें, गीता को देखें और उसको समझने की कोशिश करें। ज्ञान प्राप्त करना है तो ज्ञान गुरु के पास जाओ, मुक्ति प्राप्त करना है तो मुक्ति गुरु के पास जाओ, ज्ञान चक्षु प्राप्त करना है
तो ज्ञान चक्षु प्राप्ति, गुरु के पास जाओ। भगवान का दर्शन दीदार करना है तो भगवान दर्शी गुरु के पास यानी महात्मा के पास जाओ। ये सारी धर्म पुस्तकें हम सबको समय समय पर बताकर सिखाती हैं और आप लोग अभी जो कहते हो सबके सब तो है। और भाग उन लोगों का है जिनको सुमार्ग, सुलभ साधना, सुलभ उपासना, सुलभ ध्यान और सुलभ भजन और वो नाम और वो परमात्मा का रूप और वो परमात्मा के स्थान, परमात्मा के लोग हमको मालूम हुए और रास्ता जिस रास्ते से हमको जाना है, ये अपना अपना सब लोगों को सौभाग्य समझना चाहिए कि जीवन में हमारा सबसे बड़ा काम जो करना था वो हो। इसी संबंध को, रास्ते को, भेदभाव को जानने के लिए बड़े बड़े लोग जप, तप, दान, पुण्य आदि सद्भावना, सत्यता और घरों को छोड़कर एकांत देशाटन तीर्थों में जाकर बसते थे, फिर भी मार्ग मिलना मुश्किल होता था। आप सब लोगों को घर में कामकाज करते हुए कोई परेशानी नहीं और कोई किसी तरह का दरबार छोड़ना नहीं, आपको सुगम मार्ग मिले। अब हमको सिर्फ इतना ही करना है कि अपने घर के कामकाज करते हुए जो सुगम मार्ग हमको मिल गया उसमें नित्य प्रति सुबह शाम दोपहर जब जब समय मिल जाए तब जो रीत, जो तरीका, जो रास्ता भजन का, ध्यान का आपको बताया गया है उसको सिर्फ करना। तिल पर मसाले को रगड़ते हो, कुछ देर जरूर लग जाती है। इसी तरह से ध्यान भजन को अंतःकरण तिल पर इसको रगड़ना है और अंतःकरण की तिल को साफ करना। जब दोनों आंखों के मध्य भाग हृदय स्थल की तिल साफ हो जाएगी तो आपने अपने अंदर में अनुभव किया होगा कि ज्योत, प्रकाश, लाइट, उजाला चमकता है। उसमें कितना रस और आनंद उसके देखने से मिलता है वो साधक जो साधना करता वही जानता है। अन्यथा इस आनंद को, इस रस को, ठंडक को लोग नहीं समझ पाते। तो ये जीवन में कितना बड़ा भाग्य, इसी के लिए तो हम लोग इधर से उधर, उधर से इधर भटकते थे। अब सच्चा नाम, सच्चा मार्ग, सच्ची उपासना, सच्चा उस प्रभु का रूप जब हमको मिल जाए और मिल गया है तो अपने को बस काम बता दिया, उस काम को करना। और देखो आप कि आपके अंदर में क्या चीज प्रकट होती है। साधकों को, प्रेमियों को या जो साधक प्रेमी नहीं है उनको भी चेष्टा कोशिश करनी चाहिए। उन्नति, तरक्की अंदरूनी धीरे धीरे करके होती जाएगी। एक बार की कोई भी काम यदि अंदर का हो जाए तो बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि इतना ज्यादा प्रकाश, इतना ज्यादा आनंद कि उस आनंद को पाकर के सब कुछ भूल जाएगा, जगत का सब काम और जगत की वस्तुएं। प्रकाश इतना अधिक है कि आंख के सामने प्रकट कर दिया जाए तो फिर ये बाहर की आंखें बाहर के प्रकाश को देखना बंद कर देंगे। परमात्मा की वेदवाणी, आकाशवाणी जो हम सब जीवात्माओं को बुला रहा, मनुष्य रूपी मकान में 24 घंटे हर क्षण आवाज दे रहा, यदि जोर की उसकी आवाज हमारे कानों में आ जाए तो बाहर के कान के पर्दे फट जाए और बाहर की आवाज सुनना आप बंद कर देंगे। इसलिए समय समय आवाज भी मिलती है, परमात्मा बुलाता भी है, बोली भी सुनाता देता भी है, दिखाता भी है, प्रकाश भी प्रकट होता है, बर्दाश्त भी होता है, तो धीरे धीरे हजम होता जाता है और उस वस्तु को पाने की जब आप में सहन शक्ति हजम करने की आ जाती है तो अजीर्ण नहीं होता। हजम करने की शक्ति नहीं होगी, अच्छी से अच्छी चीज को खा लो
तो फिर आप में बदपरहेजी हो जाएगी और शरीर खराब होगा। इसी प्रकार से योग की जो सुगम सरल साधना है वो ऐसे ही है कि धीरे धीरे प्रेम करते चलो, बाहर और अंदर, और साधना करते चलो। बाहर से शुद्धि होती चले, अंदर में भी अंतःकरण और अंदर से भी शुद्धि, बाहर से भी स्वच्छ और अंदर से भी स्वच्छ, और हजम करने की ताकत आप में आती चली जाए तो जल्दी से जल्दी अनपढ़, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, बच्चा हो, कोई सब कुछ कर जाए, सबके करने का अधिकार। इसीलिए आप कभी कभी देखा करते हो कि गांव के लोगों में बड़ा प्रेम, बड़ी श्रद्धा। जब मैं उनको देखता हूं तो घंटे 2 घंटे चारपाई पर बैठकर, जमीन में बैठ करके भी साधना करते हैं। लोग देखते भी हैं कि 2-2 घंटे वे बैठ जाते हैं और ये साधना भी करते हैं। इनको क्या चीज बैठने में मिलती है, क्या ये सुनते, क्या देखते हैं, ये अनुभव की चीजें आपको स्वयं